इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। देखिए, बीजेपी से तो हमें उम्मीद ही नहीं है। चाहे लव जिहाद हो, घर वापसी हो, इस वक्त मुसलमानों में तालीम हिंदुओं से ज्यादा है। हमारी लिंचिंग ना करें। वो तो सरकार की देन है। या न उनमें इंडिया है, न उनमें इस्लाम है, न उनमें कल्चर है। क्या है उनके अंदर? हम जाकिर बाग फ्रेंड्स कॉलोनी में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ की वसीम गाजी साहब के साथ, जो कि प्रमुख समाज सेवी हैं और राजनीति के भी अच्छा जो है ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत सारी बातें इनसे हम कर सकते हैं। तो इसी पे थोड़ी सी जो चर्चा करेंगे हम एक इस्लामिक सेंटर पर, और जो मुस्लिम समुदाय में है, जो बेरोज़गारी है और मुस्लिम समुदाय में, और ख़ास तौर से जो पिछड़ेपन है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो वसीम गाजी साहब, आपका स्वागत है फेस न्यूज़ में। और मैं सबसे पहले सवाल ये चाहूँगा कि जो समुदाय में देखना है, एजुकेशन की कमी देखने को मिलती है मुस्लिम समुदाय में ख़ास तौर से। और पिछले दिनों जो अगर बीजेपी की बात करें 10 सालों में, उसने कई सारे मुद्दे तो रहे हैं उनके, चाहे लव जिहाद हो, घर वापसी हो, ट्रिपल तलाक हो या 370 हो, बहुत सारी बातें रही हैं। मगर कहीं उत्थान की बात समुदाय के लिए कोई ऐसा काम पार्टी ने नहीं किया। इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, बीजेपी से तो हमें उम्मीद ही नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे। हमें तो बीजेपी से हाथ जोड़ के बस एक निवेदन है कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमारी लिंचिंग ना करें, हमें सताएं नहीं, हमारे घरों में बुलडोज़र ना चलाएं। और अगर आपको बुलडोज़र चलाना है तो जो भी उसमें उसका मुजरिम है, जिम्मेदार है, पहले चेक तो कर लें कि उसका घर है भी कि नहीं है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि साहब माँ का बाप के नाम से घर है और एक गुंडा पकड़ा गया, उसका एनकाउंटर हो गया, उसके घर पे बुलडोज़र चला दिया गया और उसके बहन भाई जितने भी परिवार के लोग थे वो आज जो है सड़कों पर हैं। हमें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। अब आपने जो बार बार जो ये मुद्दा उठाया जाता है कि मुसलमान तालीमी हिसाब से बैक, बिल्कुल नहीं है। मुसलमान खूब पढ़ रहे हैं, लाखों तो मदरसे हैं और उन मदरसों में आज हिंदी अंग्रेजी, मैं खुद मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ और मैं मदरसे से पढ़ के जामिया मिलिया गया, फिर मुझे मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। तो ये मुसलमानों में तालीम नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर है। इस वक्त मुसलमानों में तालीम हिंदुओं से ज़्यादा है। मुसलमान अपने बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं, मदरसों में भी पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं। और ये थोड़ी मोड़ी जो जहालत या इलिटरेसी या एजुकेशन नहीं है, वो हमारे थोड़े से नॉर्थ के एरिया में नहीं है। बाकी आपकी पूरे तमिलनाडु में, पूरे आंध्रा में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, सब जगह तालीम इस वक्त मुकम्मल है और बच्चियां पढ़ रही हैं। आप मालेगांव जाइए, हमारी लाखों बच्चियां जो है महाराष्ट्र में पढ़ के बेहतरीन तालीम हासिल कर रही हैं। तो ये इससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि मुसलमानों में तालीम जो है कम है। मेरा ताल्लुक़ हिंदू परिवारों से भी है, मुस्लिम परिवारों से भी है। मैं एक ऐसे समाज में उठता हूँ जहाँ आरएसएस के लोग भी बैठते हैं। तो हमारी तालीम का जो रेशो है वो भाई 10% होगा ना, 12% होगा। अगर इस मुल्क में 1 करोड़ लोग हैं तो उसमें 90 लाख जो है वो हिंदू एजुकेटेड होंगे, 10 लाख जो है वो मुस्लिम एजुकेटेड होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ 10 लाख नहीं, 12 लाख एजुकेटेड है और ये मेरा दावा है। मगर भय का जो माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है, वो तो सरकार की देन है, या क्या समझेंगे इसको? तो ये देखिए, ये जो खौफ का माहौल बनाया गया है, ये तो रशिया में भी है, ये तो नॉर्थ कोरिया में भी है, ये तो अरब ममालिक में भी आपको है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये शोभा नहीं देता। हमारा मुल्क लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमको तो थर्ड वर्ल्ड की क़यादत करनी चाहिए थी। हमें तो एक ऐसा लोकतंत्र बनाना चाहिए था कि आज हमारी पूरी जो दुनिया की मैगजीन्स हैं, टाइम्स है, आपका एक जो इंटरनेशनल मीडिया है, हमारे बारे में जिस तरीके की बातें छप रही हैं, वो ध्रुव राठी का जो है आप देखिए, वो तो हिंदू है, उसका आप जो वीडियो है ज़रा देखिए, रवीश के वीडियो देखिए। तो जिस तरह के हम लोगों को देखिए, हम डरने वाले हैं नहीं। हम जिस दिन ये फैसला कर लेंगे कि भाई ठीक है हमें मरना है तो मर के, कुरान में लिखा हुआ है कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो फ़तमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर वाकई में सच्चा प्यार करते हो तो मरने की आरजू करो। तो ये मरने वरने का या दुख देने का ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। और दूसरी बात, 90% हिंदू हमारे भाई हैं और उनके काम हमारे बगैर नहीं हो सकते। आज अगर बनारस में साड़ियों का काम चल रहा है
आज अगर तो किसके ऊपर चल रहा है? मुसलमान कारीगर हैं 90%, और जो कारीगर हैं वो मुसलमान हैं, और जो कारोबारी हैं वो हिंदू हैं। आप चाहे कारपेट का काम है, चाहे आपका फिरोजाबाद में कोई काम है, तो हमें हिंदू जो हमारे भाई हैं हमें मरने नहीं देंगे, हम पे जुल्म होने नहीं देंगे, और वो ऐसी हुकूमत को हिंदू उठा के फेंक देंगे जो मुसलमानों पे जुल्म करेगी। आप बेफिक्र रहिए, मुसलमान बिल्कुल महफूज है, हिंदू से ज़्यादा महफूज है। क्योंकि गुजरात में जब फसादात हुए थे तो सारे मुसलमान जो है वो छोड़ के चले गए थे, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने एमएलए, अपने ऑफिसरों को कहा हाथ जोड़ के, भैया उनको वापस लाइए, और उसके बाद आज तक गुजरात में फसादात नहीं हुए, क्योंकि गुजरात में सारे कारोबार, सूरत में और आपके अहमदाबाद में जितने कारखाने हैं सब मुसलमानों के ऊपर चलते हैं। मगर संविधान की तो अवहेलना से जगह जगह दिखाई दी है। नहीं, देखिए, संविधान की अवहेलना, अब एक बात बताइए, संविधान हमारा इतना अच्छा बना हुआ है, अवहेलना करने से उसको क्या फ़ायदा है? आप संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे और आप ऐसी मिसाल कायम कर जाएंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, तो आप उम्र भर तो रहेंगे नहीं। उम्र भर रहने के लिए जब दूसरी हुकूमत आएगी तो वो भी उससे ज़्यादा ख़तरनाक काम करेगी। तो इसलिए संविधान को तो हमें अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समझ के रखना चाहिए, और संविधान के हिसाब से चलेंगे तो ही हुकूमत भी महफूज रहेगी, जनता भी महफूज रहेगी, और हमारी इंटरनेशनल छवि बनेगी। संविधान का आप पालन नहीं करेंगे तो आप बहुत जलील होंगे। एक जो राजनीति का अखाड़ा इस्लामिक सेंटर जो कि लोधी रोड पर स्थित है वो भी बना हुआ है, वहाँ की क्या कार्यकलाप चल रहे हैं इस वक्त, क्या हालात है, उस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, इंदिरा जी की बड़ी मेहरबानी थी कि उन्होंने एक बहुत शानदार जगह हम लोगों को दे दी थी। हकीम अब्दुल हमीद साहब थे, और उसमें जनाब बेगम आबदा थी, बड़े बड़े अच्छे लोग थे। और एक लोगों का, हम लोगों का ये था कि भाई एक अच्छी लूटन दिल्ली में जगह बन जाएगी, और वो इस्लामिक सेंटर चल रहा था बहुत। मैं कम से कम ये नई बिल्डिंग बनने से पहले मैं कम से कम 100 प्रोग्राम वहाँ अटेंड कर चुका था, बहुत अच्छा तरीके से चल रहा था। लेकिन हम लोग एक धोखा खा गए कि एक कारोबारी हैं सिराज कुरैशी, हमने उनको ठेका दिया था। वो थोड़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, वो थोड़ी इस लायक हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, ना उनमें इंडिया है, ना उनमें इस्लाम है, ना उनमें कल्चर है, क्या है उनके अंदर? तो वो तो एक ठेकेदार थे, ठेकेदार को एक दिया था बिल्डिंग बनाने के लिए, अब वो बिल्डिंग में कब्जा करके बैठ गया। उसके बाद से लोगों ने सोचा चलो भाई इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, वो अपना प्रेसिडेंट बनते चले गए, और उन्होंने इस सेंटर को शादी खाने में तब्दील कर दिया। 2 शादी 3 शादी, फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट खोल दिया, कॉफ़ी शॉप, वहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ है। आपकी नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि वहाँ पर कोई खास काम जो है समुदाय के लिए नहीं हुए, तो आप क्या क्या कहना चाहोगे? क्या आपके अंदर क्या सुझाव लेकर आना चाहते हो? वहाँ तो ज़र्रा बराबर भी काम नहीं हुआ। वहाँ तो जो है, और उल्टा जो काम हो रहा था, प्रोग्राम हो रहे थे, वो तो शादी खाना है। वो हैदराबाद में बोलते हैं शादी खाना, और काम, अरे भाई काम तो इतने हैं। मैं टोक्यो गया था, वहाँ के मिनिस्टर से मिला, उन्होंने कहा 20 साल में हमको 4 करोड़ इंडियन चाहिए, लेकिन वो जैपनीज जानते हो। तो मैं यहाँ पे भटक रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जैपनीज लैंग्वेज का सेंटर खोल दिया जाए, ताकि कम से कम 10-20 हज़ार आदमी जाएं जापान में, बहुत अच्छी सैलरी जो है वहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर जो है एक कोचिंग सेंटर खोल दिए जाए। यहाँ पर जो हमारे हिंदू बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनको इस्लाम के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा, कुरान में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में समझाई जाए। यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं अरब कंट्रीज़ के हैं, उनको बुलाया जाए कि सब यहाँ पर आप जो है यूनिवर्सिटियाँ खोलिए, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ है, उनके ब्रांच गल्फ़ कंट्रीज़ में खुलें। हमारे बहुत काम है, यहाँ से तो इतने काम हो सकते हैं, इनकलाब यहाँ से आ सकता है, क्योंकि ये ल्यूटन दिल्ली में जगह है, और सिराज कुरैशी ने तो इसका भंटाधार कर दिया, इसको तबाह कर दिया, इसको शादी खाना, भटियार खाना बना दिया। चलिए, ये थे हमारे साथ वसीम गाजी साहब, जिनको इस्लामिक सेंटर की जो हालात है उसको देखकर भी काफ़ी जिनको चिंता है, और ये चाहते हैं इसमें सुधार आना चाहिए, और इन्होंने अपने विचार भी रखे। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।